चाहते हैं? देखिए, कोई भी जो गवर्नर एड्रेस का जो डॉक्यूमेंट होता है वो सरकार की नीतियों को रिफ्लेक्ट करता है, सरकार की पॉलिसीज को, सरकार के रोड मैप को, सरकार के विजन को रिफ्लेक्ट करता है। जो आज गवर्नर साहब ने इस जम्मू कश्मीर की सरकार का बजट नहीं कहूंगा मैं, डॉक्यूमेंट पढ़ा है, वो बहुत ही डिसअपॉइंटिंग है हर सेक्शन के लिए, हर वर्ग के लिए। जो सेक्शन विशेषकर अनएम्प्लॉयड, जो नौजवान तबका उम्मीद और आस लगाए बैठा था, उनको बहुत डिसअपॉइंट किया है इस डॉक्यूमेंट में। कहीं पे भी कोई विजन, कोई रोड मैप आगे के लिए नहीं है कि अनएम्प्लॉयड तबके के लिए ये सरकार कोई सोच रही है, कोई स्टेप उठा रही है, कोई कदम उठा रही है। ये डिसअपॉइंटिंग था। इसके अतिरिक्त और भी अन्य वर्ग हैं, महिला वर्ग है, बुजुर्ग है, कहीं पे भी इस सरकार की कोई योजना मुझे नहीं दिखी। केवल इस डॉक्यूमेंट में भारत सरकार की योजनाएं इस वक्त चल रही है, उनका बखान हुआ है। मैं दंग तब रह गया जब मुख्यमंत्री साहब की अपनी कमिटमेंट 200 यूनिट फ्री बिजली का जिक्र इसमें कहा है कि प्रधानमंत्री सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना पर इन्होंने निर्भर कर दिया है। कहाँ गए तुम्हारे 200 यूनिट, कहाँ गए तुम्हारे 12 सिलेंडर, कहाँ गई तुम्हारी 1 लाख नौकरियां प्रति वर्ष? ये सब झूठे वादे, खोखले दावे इस डॉक्यूमेंट में रिफ्लेक्ट करते हैं, और जो बहुत ही डिसअपॉइंटिंग बर्निंग इश्यूज है। विशेषकर यहाँ पे डेली वेजर्स का इशू है, यहाँ पे नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी का इशू है, यहाँ पे पावर कट्स का इशू है, यहाँ पे फ्लड विक्टिम्स के लिए अभी तक कोई स्टेप नहीं उठाया, यहाँ पे डैमेजेस को रेस्टोर करने के लिए कोई स्टेप नहीं उठाया। भारत सरकार की तरफ से 1430 करोड़ रुपया प्रॉपरली यहाँ पे ग्राउंड पे एग्जीक्यूट हो, उसके लिए हमारे इश्यूज हैं, जो भारतीय जनता पार्टी का विधायक दल बड़े जोर शोर से अंदर उठाएगा, सरकार को अकाउंटेबल ठहराएगा, जवाबदेह ठहराएगा, उनको ये चीजें करनी। देश दोहरे चरित्र का हो, जो देश आतंकवाद की फैक्ट्री हो, जो देश अलगाववाद की फैक्ट्री हो, जब उसे पता चला कि भारत अंदर घुस के इस फैक्ट्री को खत्म करेगा, तब उसे समझ आ गया। इसलिए हमने भी यहाँ से कोई उनके लिए कोई वो पलके नहीं बिछाई बैठी थी कि आप आइए।